भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। मुसाफिर तैयारा एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। भारतीय हुकाम के मुताबिक तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया की परवाज अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान को जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कहा कि ईरान के खिलाफ करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। करारदाद के हक में 19 वोट आए, 3 खिलाफ और 11 गैर हाजिर रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक बंद कमरा इजलास में IAEA ने 20 साल में पहली मरतबा ईरान को जौहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया है। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले और ईरान के रद्द-ए-अमल के पेश नज़र अमरीका ने इराक, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर सिफारती अमले और फौजियों की फैमिलीज को इंखला की हिदायत कर दी। पूरे मशरकी वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सिफारत खाने हाई अलर्ट। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुक्काम को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले की सूरत में ईरान फौरी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देगा। अमरीकी फौजियों के इंखला के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, मशरकी वस्ता एक खतरनाक जगह बन सकता है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर राजी हो जाए। जौहरी मुआहदा न होने पर अमरीका ने हमला किया तो बगैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादे ने कहा है कि खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे हमारी पहुंच में हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने पार्लिमान से खिताब में अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की पेशकश की, लेकिन बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही। बानी पीटीआई आज भी कहते हैं कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि फ़ौज से बात करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को अमरीका में माना जाता है। अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो इस सूरत में जंग होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से बेल्जियम में अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय यूनियन के अमूर खारिजा हुक्काम को भारत की आबी जारहियत और जंगजू जहनीत से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा सेनेट की और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा कौमी असम्बली की हाउस फाइनेंस कमेटी ने किया। दोनों अलग अलग इजलासों में 4 अफराद की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला खामोशी से किया गया। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस बजट के इस्तेमाल में कौमी असम्बली और सेनेट खुद मुख्तार। पीटीआई तारीखी तिजारती खसारा छोड़ कर गई। अपने दौर में इस जमात ने कोई तरक्याती मंसूबा नहीं बनाया। किस बुनियाद पर पीटीआई हुकूमती मुआशी एजेंडे पर तनकीद कर रही है? वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की पीटीआई पर तनकीद। कहा, पीटीआई दौर में पूरी सहमाही के लिए 1 रुपया भी जारी ना हो सका। पीटीआई कहती है कि 6% ग्रोथ की थी। इस जमात ने 50 अरब के करीब तिजारती खसारा पैदा किया।
डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि अगर CCTV फुटेज मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा है कि साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस असूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया है। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर। लाहौर और पिंडी में गर्मी की शिद्दत मुल्तान से भी ज़्यादा। लाहौर में 45 और रावलपिंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड में 49 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। मुल्तान में 42 डिग्री, गुजरात, गुजरावाला, सखर और सिबी में 47 जबकि लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। हीट वेव से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात का दावा है कि हालिया चंद दिनों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 50, शिद्दत 60 डिग्री तक महसूस की गई। तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब में गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। कायम मुकम्मल गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने सिंध असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में सिंध का माली साल 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा सरप्लस बजट 2000 अरब रुपए से ज़्यादा हजम का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 495 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट के लिए 39 अरब रुपए, अजला के लिए 90 अरब रुपए और PA मनसूबों के लिए 175 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 26 अरब रुपए से ज़्यादा और महकमा तालीम के लिए 20 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़। अमेरिका की वफाकी अदालत के जज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील के हक में फैसला। जज ने कहा कि महमूद खलील को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पेश जवाज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महमूद खलील फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने के सबब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अताब का शिकार हैं और इन्हें हुक्काम ने गिरफ्तार किया हुआ है। अदालत के जज ने महमूद खलील के हक में फ़ैसला तो सुनाया है मगर इनकी फौरी रिहाई के अहकाम जारी नहीं किए। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी शोहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इसराइली अफवाज की फायरिंग से 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान दूरियां खत्म होने लगीं। एलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इज़हार अफसोस। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि इन्हें गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुतालिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्टों पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद एलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्टें डिलीट कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो एलॉन मस्क की सोशल मीडिया पर ताज़ा पोस्ट के बाद मस्क के साथ मुसाहलत के लिए तैयार हैं। एलॉन जानते हैं कि उन्हें एलॉन मस्क से प्यार है। नायब सदर जेरी वेंस को भी इस बात का इल्म है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मुसालहत करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की वाइट बॉल सीरीज़ के स्क्वाड्स के लिए मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक सुफियान मुकीम स्क्वाड में जगह बनाएंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी की वापसी मुमकिन नहीं होगी। PCB को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से जवाब का इंतजार है। मेज़बान बोर्ड ने हामी भरी तो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लिए T20 स्क्वाड का ऐलान होगा।